गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीआरडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर को समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच जो डिफरेंस है उसके बारे में समझेंगे। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण होता है। कई बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और चैनल बीआरडी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे सरल तथा प्रारंभिक कोशिका होती है। इसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक होता है लेकिन ऊपर से उसके केंद्रक आवरण नहीं होता है और यह केंद्रक कोशिका के जीव द्रव्य में ही घुला रहता है। यह उन जीवों में होता है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी जितने भी छोटे छोटे जीव है जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उन्हीं जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जीवाणु, विषाणु, नीलहरित, शैवाल, इन सारे जीवों की कोशिकाओं में कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक। अब देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इस प्रकार की कोशिका पूर्ण रूप से विकसित होती है। जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली रहता है और यह केंद्रक द्रव और प्लाज्मा द्रव से अलग होता है। इसका आकार बड़ा होता है। यह उन जीवों के कोशिकाओं में पाया जाता है जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इस कोशिका में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाया जाता है, जैसे केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। तो दोस्तों ये हो गया कुछ बेसिक सा डिफरेंस प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाया जाता है और किस किस अंग में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है और किस अंग में यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से कोशिकाओं में कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। पहला अंगक हो गया केंद्रक, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अविकसित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण रूप से विकसित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में यह होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होता है। गोल्गी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय होता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में यह होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है इनमें से किस कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है? तो आपको मारना है प्रोकैरियोटिक, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में कौन सा केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका उपस्थित होता है। श्वसन प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली से होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ से होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली से। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों कोशिका विभाजन जो होता है असूत्री प्रकार से होता है, असूत्री प्रकार से, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार से होता है। अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार से कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। कोशिका भित्ति
प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकोइड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। समझ गए दोस्तों आप लोग? प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में थाइलेकाइड में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो दोस्तों हमने देखा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच कुछ अंतर और किस अंगक में कौन सा कोशिका पाया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो या आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल BRD एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।